आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सौरभ के भाई बबलू और संजय जी। जी, इस मामले में आपका अभी तक का पुलिस की जो जांच है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए सर, अभी तक मेरे पास में कोई भी प्रॉपर अपडेट नहीं आया है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस टाइप से चल रही है। मैं पिछले 4 दिन से एसएचओ साहब से, जो इस केस में आईओ भी हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने उनको फ़ोन भी करने की कोशिश करी, और तो इसलिए मेरे को अभी इस बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अपने कुछ कंसर्न्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल को इसकी जुडिशियल कस्टडी ख़त्म हो रही है, और हो सकता है कि पुलिस इसमें चार्जशीट लगाने की तैयारी में हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम चल पा रहा है कि अ, पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो करी है, एविडेंस के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं चल पा रही है पता। ना ही मुझे ये पता चल पा रहा है कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है या बाकी कुछ और रिपोर्ट्स जो पुलिस को भी उनका इंतजार करके और फाइनली इन पे चार्जशीट लगानी चाहिए, जिससे कि केस मजबूत हो। उसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपके बयान क्या पुलिस ने लिए हैं अभी? जी नहीं, अभी तक तो फैमिली का कोई भी बयान पुलिस के पास में नहीं पहुंचा है। ना ही पुलिस ने अभी तक कोई हमारे से संपर्क किया है बयान के लिए। ये भी पुष्टि हो चुकी है कि मुस्कान करीब 6 सप्ताह की गर्भवती है, मगर उसके पेट में पल रहे बच्चे को लेकर भी खतरा जताया जा रहा है। इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे बबलू जी। जी, क्यों कहना है आपको, क्यों मानना है आपको, ऐसा क्यों लगता है? भी मेरे को तो यूं लगता है कि अगर मेरे भाई को मार सकती है, अगर मेरे भाई का बच्चा निकलता है तो उसको भी मार देगी। अगर नहीं, एक माँ ऐसे कैसे, मतलब क्यों लगता है आपको, इसके पीछे क्या आधार है? क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता चला कि बच्चा किसका है। ये अगर मैंने मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मेरे भाई का निकलता है डीएनए टेस्ट द्वारा, अगर अगर उस मुस्कान को पता लग गया कि हाँ ये डीएनए टेस्ट में सौरभ का आ रहा है, तो सौरभ को मार सकती है, तो वो बच्चे को भी मार सकती है। अच्छा, तो इस बारे में कोई अधिकारियों के साथ आपकी बात हुई है? कुछ आपने आशंका जताते हुए कोई ज्ञापन, कोई प्रार्थना पत्र दिया है? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। मेरठ जेल के जेलर वीरेश राज शर्मा का कहना है कि मुस्कान को पूरी एहतियात के साथ रखा गया है, वैसे ही उसको दवाई दी जा रही है, वैसे ही खाना दिया जा रहा है। मुस्कान के साथ एक और अन्य गर्भवती संगीता को रखा गया है। ऐसे में आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि ये लड़की राक्षस प्रवृत्ति की है। इसने इतनी बेरहमी से अपने पति की और हमारे भाई की हत्या करी है, और इस औरत का कोई भरोसा नहीं है कि इस बच्चे के साथ में क्या सुलूक करेगी जब उसके सामने आएगा कि ये बच्चा सौरभ का है। इसलिए मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद में अगर ये बच्चा सौरभ का निकलता है तो उसकी विशेष सुरक्षा करी जाए। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सौरभ की लड़की जो पीहू, जिसको ज़बरदस्ती इसके नाना नानी ने अपनी कस्टडी में रख रखा है, उससे वो उसको हमें दिलाया जाए या फिर किसी न्यूट्रल कस्टडी में उस बच्ची को दिया जाए, क्योंकि मेरा अब भी मानना ये है कि उस बच्ची को बहुत कुछ मालूम है, और वो बच्ची इस केस के अंदर एक आई विटनेस हो सकती है। इसलिए इसके नाना नानी उस बच्ची को दुनिया से अलग रख रहे हैं, और हम लोगों से बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे सौरभ की वो आखिरी निशानी है, वो हम तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन इस दिशा में ना तो हमारे को कोई भी प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, और ना ही कोई हमारे को रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम उस बच्ची को देख सकें, क्योंकि हमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि वो लड़की सेफ भी है या नहीं है। क्योंकि वो लड़की आई विटनेस हो सकती है, तो उसकी जान को भी खतरा है इन लोगों से, और ये कलेक्टिव मर्डर है। हमें नहीं लगता कि इसके माँ बाप का कोई इसमें हाथ ना हो। तो जो रिपोर्ट हुई है वो केवल साहिल और मुस्कान के खिलाफ ही दर्ज हुई है। आपने क्या कभी कोई मांग की थी कि किसी और को भी शामिल किया जाए? आप बताइए। मैंने जब साइन करने से पहले बोला था कि मेरे को इनके घर वालों को भी नाम लिखवाना है। साइन किस चीज पे किए? रिपोर्ट पे जो जो शुरू में रिपोर्ट लिखाई गई थी उस पे। जी, उस वक्त ऐसे हालात थे कि कुछ समझ नहीं आता था, तो इनके भाई बबलू ने साइन किए थे, लेकिन ये दिखाया नहीं गया था कि उसमें क्या लिखा है, यही कहना चाहते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उन्होंने बोला साइन करो। तो मैं थोड़ा रुका था, फिर उसके बाद बोला कि साइन करवा दो, फिर मैंने पूछा एक से कि मैंने कर दिया साइन। उस टाइम मेरे माइंड का मतलब कंडीशन ऐसी हो रखी थी कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है,
इस बारे में जब हत्याकांड हुआ था तो जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि हम इस मामले को पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी बात मजबूती के साथ रखी जाएगी। जनप्रतिनिधियों का क्या रुख रहा, उसके बाद कोई मुलाकात किसी से हुई? देखिए, सौरभ की 13वीं के बाद से तो कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे को यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ना तो यहाँ के पार्षद जो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और हमें लग रहा था कि हमारी एंड तक सपोर्ट करेंगे, ना तो वो नज़र आए मेरे पास में, ना ही उनसे कोई बातचीत हो पा रही है। और कोई भी बीजेपी से जो भी यहाँ के नेता वगैरह हैं, उन लोगों से मेरी इसके बारे में सौरभ की 13वीं के बाद से अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े हादसा होने के बाद भी हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुआ है वो माननीय सांसद श्री अरुण गोविल की तरफ से मेरे को हुआ है। उनसे हमें बहुत आस थी, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने खाली मुस्कान का ही पक्ष देखा। वो उससे मिलने जेल तो चले गए और बाद में उन्होंने बोला कि वो लड़की उनको देख करके भावुक हो गई, है ना। और उन्होंने उसको रामायण की प्रतियां दी, उसका दिल बदलेगा, लेकिन ये जो विक्टिम फैमिली हमारी है, जहाँ हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पर अरुण गोविल जी को बिल्कुल भी आने की का समय नहीं है। बिल्कुल भी उनको ये भी नहीं हुआ कि परिवार को आके ढांढस बता दें और उनसे अपनी दिल की बात कहते हैं। अगर हम तो हो सकता है कि उनसे हमारे को कोई ना कोई अच्छा समाधान मिलता। हमारी बच्ची पीहू जो अभी भी कातिलों के पास में है, वो हमारे पास में होती, नैतिकता के तौर पर हमारे पास में वो देने के लिए बाध्य रहते हैं, लेकिन अरुण गोविल जी ने बिल्कुल ही अपनी आंख मीच ली। उन्हें खाली बस ये हथियारे लोग दिखाई दिए, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। जी। जेल में जो अरुण गोविल जी गए थे वो तो उन्होंने सभी बंदियों को दी थी, उनमें वो दो बंदी भी शामिल थे जो इस हत्याकांड में शामिल रहे। लेकिन वो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। हमें इतना बड़ा केस होने के बाद में जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और इतनी बेरहमी से मेरे भाई की हत्या करी गई, उसमें अरुण गोविल जी को कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए था ना। नहीं आ पाते, चलो कोई बात नहीं, चलो उन पर समय नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार तो आते, एक बार तो फ़ोन करते, कुछ तो अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हमारे लिए भी। हम भी तो इंसान हैं और उनके ही संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं और हमेशा से उनको वोट करते आए हैं और भाजपा के सिपाही रहे हैं हम लोग भी। लेकिन हम लोगों के साथ में ऐसी बेकदरी और आ, चलिए, विपक्ष से कोई नेता आपके पास आया, कोई आकर मिला? हमें योगी जी और मोदी जी से इतनी उम्मीदें हैं कि हमें मालूम है कि उनके रहते हुए हमारे साथ में कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। विपक्ष वाले भी आए, लेकिन अपने विश्वास के चलते हमने किसी को भी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी इस मामले में। और अब भी हमारा पूरा पूरा जो फोकस है, या मतलब कि अपनी जो हमारी अ, उम्मीदें हैं, वो इस सरकार से ही है, योगी जी से है, मोदी जी से है और उनके जो भी शहर में प्रतिनिधि हैं, जैसे कि अरुण गोविल जी हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, इन सब से है। और मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं इसमें बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से जांच जा रही है, क्या जांच रिपोर्टें आई हैं, किस तरीके से। और अभी तक तो मुझे पता नहीं चल पाया है कि इस मेरे भाई की हत्या का मोटिव क्या रहा है। पुलिस की चार्जशीट लगभग तैयार है और किसी भी दिन कभी भी वो कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा, क्या आप करेंगे? देखिए, अगर चार्जशीट कमज़ोर रही, मेरे को तो वैसे उम्मीद है, जैसे पुलिस ने मेरे को पहले बताया था कि चार्जशीट में कोई कमजोरी नहीं रहेगी, एविडेंस वगैरह सभी इकट्ठे कर रहे हैं और किसी भी तरीके से इस जांच को आ, किसी और एंगल पे, जैसे तंत्र मंत्र हो गया, उस पर बिल्कुल नहीं मोड़ा जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा पूरा उन्होंने आश्वासन दिया था। और यदि जैसे वो शुरू में बोल रहे थे उसी तरीके से जांच आगे चलती है, तब तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट से किस रिपोर्ट में क्या साबित हुआ है, क्या आया है। वैसे वैसे भी निर्णय तो कोर्ट को लेना है आखिर में। बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी लापरवाही से ये केस कमज़ोर रह जाए और इसके मुस्कान के कातिल कुछ समय के बाद में आज़ाद घूमते हुए दिखाई दे। हमारे साथ हैं सौरभ की माताजी रेणु देवी और उनकी बुआ कुसुम जी। कुसुम जी, पहले बताइए कि आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं सौरभ से, आज वो आप कैसे याद करते हैं सौरभ? ये अपने बच्चों के साथ क्या यादें नहीं होती बताओ। है इतना अच्छा मेरा बेटा, इतना सीधा साधा लड़का था, कभी लड़के नहीं देखा उसने। क्या कह सकते हैं उसको, उसके क्या कसूर था? उसने उससे मुस्कान से प्यार करा, उसने ऐसे करा लड़की को।
आपको कैसे पता चला, कैसे सूचना मिली थी इस वारदात की? कहाँ पता लगा, यहाँ मोहल्ले में शोर बच रहा था कि आप शोर। यहीं पास में रहती हैं? हाँ, मैं आगे रहती हूँ उधर। यहाँ शोर बच रहा था कि ड्रम में उसके सौरभ के दोस्तों ने ड्रम में काट के डाल दिया उसे। मैं तो भागी गई शास्त्री कोठी पे अकेली, मैंने कहा पता नहीं कहाँ क्या है। वहाँ वो पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, नहीं तो आप देख नहीं सकती उसे, बहुत बुरी हालत है उसकी। क्या कर सकते हैं भैया, हमारे को तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं कह सकते। पुलिस की जो जांच है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया जांच तो बच्चे ही देख रहे हैं, वो अब अच्छी जांच कर रहे हैं कि कैसी जांच कर रहे हैं वो तो उन्हें पता होगी। अभी जब से तो उनको 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए, वो लोग कोई भी नहीं आए यहाँ पर। नहीं तो कहते कि हम थाना प्रभाग के अधिकारी कहते कि हम आएंगे, बातचीत करेंगे, बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अभी तक कोई भी नहीं आया। 8-10 दिन हो गए, अभी कोई भी नहीं आया यहाँ, कुछ बताने नहीं आया, कुछ नहीं करना है। खुद ही बच्चे जाते हैं पूछने तो बता देते हैं, अब सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं ये तो उन्हें पता होगा। अभी संजय जी ने आशंका जताई, बबलू ने आशंका जताई कि मुस्कान के बच्चे को भी खतरा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भैया देखो, जब वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है, शादी को 9 साल हो गए, जब वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो वो आगे भी कुछ भी कर सकती है। उसके ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया। हमने विश्वास के ऊपर तो उसको यहाँ से भेजा था। नहीं तो क्या बच्चे अपनी वाइफ को लेके जा जाके जगह जगह रह रहे हैं, ऐसे क्या सबको ही करते हैं क्या? कोई भी नहीं करता ऐसे, जैसे इसने करा है, हैं? एकदम विश्वासघात करा उसने लड़की ने उसके साथ, किसी चीज की कमी नहीं रखता था। इसकी वजह से वो बाहर लंदन गया कमाने के लिए कि भाई इसको कोई कमी ना रहे। अब तो वो ले जाने के लिए भी कह रहा था इसको, ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। जो उसकी माँ यूं कह रही ना कि बेकरी में नौकरी करता था, ये करता था। बेकरी अरे में बेकरी में नौकरी कर रहा है, चाहे वो वहां पर झाड़ू पोछे का काम कर रहा। तेरी लड़की को तो खर्चा भेज ही रहा था यहाँ पर, और ऐश कर रही थी यहाँ पर। क्या चीज की कमी थी? घर में एक चीज पकाने का कोई मतलब नहीं, मैटर नहीं। बाहर से तो खाना वो रहा, बेकरी बिना में कैसे बिना करेगा, बिना हमारे घर में मंगाए कोई थोड़ी कमी होता है? है। तो बेकरी में जाके वहां पे करेगा, बनाएगा बिस्कुट और टॉफियाँ। हर दिन 1000 इसकी रुपया वजह से खर्चा मान लो। इसकी वजह से वो बाहर गया। ये तो ऊपर इतना बड़ा घर है हमारा, यहाँ तो आराम से 2 साल कर निकली है उसके। लड़ने लगी, गालियां देने लगी, मोहल्ला इकट्ठा करने लगी, पुलिस ले लेके आती है। सब गलत बात है ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि चार्जशीट जल्दी दाखिल हो और मजबूत चार्जशीट दाखिल हो, जिससे कि सौरभ के परिजनों को, सौरभ को इंसाफ मिल सके। अमर उजाला की कवरेज इस विषय पर जारी रहेगी। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।